चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड में अब हर दल विपक्ष को निशाना बनाते हुए जनता का भरोसा जीतने में जुटा हुआ है। पिछले दिनों भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में जहां तमाम प्रस्ताव पास कर विपक्ष को महिला हितों पर सुस्त होने का आरोप मढ़ा गया था, तो अब कांग्रेस की महिला विंग सरकार के खिलाफ मुखर होने की तैयारी में है। महिला कांग्रेस ने एमपीपीजी की तेज तर्रार छात्र नेता रही मीमांसा आर्य को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी देकर ये संकेत दिया है कि उनकी नजर युवाओं पर है। प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद मीमांसा आर्य ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि बहुत जल्द ही महिला कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, जिसमें महिला उत्पीड़न की घटनाओं से लेकर मुख्यमंत्री से हिसाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी और तीसरा महंगाई रहेगा। मीमांसा आर्य से न्यूज जंक्शन 24 की रिपोर्टर विंध्या ढीगरा ने कई सवालों पर सीधी बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कह रही है मीमांसा आर्य। नमस्कार, मैं विंध्या ढीगरा आपका स्वागत करती हूँ न्यूज जंक्शन 24 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं महिला प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता मीमांसा आर्य जी। तो आज उनकी पहली कॉन्फ्रेंस थी, तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी पहली कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है। मैम, आप बताएंगी कि आपकी कॉन्फ्रेंस का आज की प्रथम कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है? हमारी प्रथम कॉन्फ्रेंस का ये एजेंडा है, पहले तो एक धन्यवाद करना था हमारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्ष का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे से युवा नेत्री को इतना जिम्मेदार पद पर रखा, जिससे कि मैं महिलाओं की आवाज़ पूरे प्रदेश में रख पाऊँ। दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि जो सरकार की विफलताएं हैं, 5 साल हमारी प्रदेश सरकार को हो गए हैं और हम सभी जानते हैं कि ज़ीरो काम हमारे प्रदेश में हुआ है। डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, दोनों जगह, उसके बावजूद भी पूरी तरह विफल रही है। और आगे हम जो मुद्दों को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी महिलाओं के बीच में और युवाओं के बीच में जाएगी, जिससे सरकार की जो विफलताएं हैं, उनके जो झूठे वादे हैं उनको रखेगी, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम अपने सरकार लेके आ पाएँ और हमारे प्रदेश में एक ऐसी सरकार लेके आ पाएँ जो हमेशा से महिलाओं और युवाओं के लिए काम करती रही है। तो मैम, आप कुछ मुद्दे बताएंगी कि आप आपकी कमेटी किन पर काम करेगी? हमारी कमेटी मुख्यतः बेरोजगारी और महंगाई और महिला उत्पीड़न, 3 ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज़रूरी हमेशा से रहे हैं। और बेरोजगारी, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे केंद्र सरकार है, उन्होंने भी कई वादे किए, इतने करोड़ रोज़गार देंगे, और प्रदेश सरकार ने भी आए दिन न्यूज़पेपर्स में आता है कि इतनी भर्तियां निकाली जा रही हैं और इस महीने पे हम इतनी युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन सिर्फ वो कागज़ तक ही रह गए हैं। आज बयान आता है, दूसरे दिन वापस ले लिया जाता है, और विज्ञप्ति आती है, वो कैंसिल हो जाती हैं। तो उनको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे कि आप खुद देखिए, ऐसी सरकार को हमें जड़ से निकालना है, क्योंकि ये कभी भी ना महिलाओं का और ना युवाओं का कभी भी आज तक इन्होंने भला नहीं किया और ना ये भला चाहती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, लेकिन वो सिर्फ इनके कहने के लिए है, सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत बोला जाता है। बेटियों को कभी भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, महिलाओं को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, युवाओं को भी इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। तो मैम, जैसे कि अभी केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने कई वादे किए हैं कि हम 5,000 रुपये महीना बेरोज़गारों को देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा है हम 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे। तो जैसे पहले आपकी सरकार रह चुकी है हमारे प्रदेश में, तो तब आपकी सरकार ने भी बेरोज़गारी को लेकर कुछ काम नहीं किया। अभी भी आपकी तरफ से जैसे रैलीज़ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें भी रोज़गार को लेकर कोई बात नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक आप इसकी जानकारी रखिए, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के हमारे भी जन नेता हैं हरीश रावत जी, पहले मुख्यमंत्री रहे थे, तो उन्होंने तमाम नौकरियां निकाली, और हम भी ऐसे कई लोगों को जानते हैं। 5 साल के पहले ही जो नौकरियां लगी थी, उसके बाद अब नौकरियां नहीं लग रही हैं। उन्होंने बहुत रोज़गार निकाले, और उन्होंने प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनको भी रोज़गार देने का बहुत काम किया। वो एक ऐसे नेता थे, ऐसे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने
हमारे प्रदेश में जो कोई मुद्दा कभी उठाता ही नहीं था, जैसे हम मडवा ले ले, झींगरा, ये सब मुद्दे उन्होंने उठाए और उनको पूरे देश में और विदेश तक पहुंचाया है। वही एक ऐसे नेता है जिन्होंने ये चीज़ कही है। तो ये तो एक कहना गलत होगा कि हमारी सरकार में नौकरियां नहीं लगी हैं, बहुत नौकरियां लगी हैं। और वही हम आगे भी ये चीज़ हमारे मुख्यतः हमारी जो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी है वो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखेगी कि महिलाओं के लिए और प्रदेश के युवाओं के लिए एक ऐसा मंच और ऐसा प्रदेश बनाएं जिससे वो खुशहाली से अपना जीवन यापन कर पाएँ। मैम, आपकी सरकार में वरिष्ठ नेताओं की तादाद ज़्यादा है जैसा कि देखा जाए, और आप खुद महिला क्षेत्र संघ का चुनाव लड़ चुकी हैं, तो छात्र संघ का चुनाव आप MBPG से लड़ चुकी हैं। तो क्या इस बार छात्राओं को या युवाओं को भी आपकी कमेटी में जगह मिलेगी, मतलब वो भी आएंगे क्या? नहीं जी, इसका सबसे पहला उदाहरण तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे इतने वरिष्ठ पद में रखा गया है। ये कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि सभी ने मेरा चुनाव देखा है, किस तरह मैं पूरे सरकार से एक अकेले लड़ी थी अपनी कांग्रेस कमेटी की मदद से। हमारे उस समय स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी हमारे साथी, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया था। किस तरह से इन्होंने महिलाओं को, मतलब उस समय हम सभी जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते थे, लेकिन किस तरह से मेरे लिए बयान तक आया था कि जेल में डाल देना चाहिए। तो ऐसा ये कभी भी महिलाओं को और बेटियों का भला नहीं चाहते हैं, और हमेशा से हमारी सरकार ने युवाओं को ऊंचे पद में रखने का कार्य किया है। अगर किसी युवा में एक क्वालिटी है तो हमेशा से हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने उनको बढ़ाने का काम किया है। और ऐसे कई युवा हमारे पास उदाहरण हैं जो हम देख रहे हैं कि आगे आ रहे हैं, और निश्चित रूप से अभी विधानसभा में भी आप देखेंगे ऐसे कई नए चेहरे आएंगे जो युवा के रूप में हमारे सामने रहेंगे। मैम, कल हम MBPG कॉलेज गए थे और वहाँ छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या इस बार छात्र संघ के चुनाव होंगे, और वहाँ की प्रॉक्टर मैम से भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि चुनाव होने चाहिए? देखिए, यह तो फैसला हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही लिया जाएगा। अभी कोविड का भी समय अभी भी चल ही रहा है, केस बढ़ रहे हैं, तो इसके मद्देनज़र जो भी हमारे कॉलेज के और छात्रों के लिए हित में होगा वह हमारी जो हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारे VC सर हैं, वो जो भी निर्णय लें, हम सभी छात्र छात्राएं उनके साथ हैं। क्योंकि मेन हमारा मुख्यतः हमारे जो छात्र हैं वो सही रहने चाहिए। तो छात्र संघ चुनाव अगर अभी नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम, लेकिन जैसे विधानसभा चुनावों के लिए रैलियां, भाषण, अभी केजरीवाल जी आए थे, बिना मास्क के लोग घूम रहे थे। कल परसों कांग्रेस की भी बैठक थी स्वराज आश्रम में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, ऐसे ही BJP की भी हुई थी। तो मैम, वहाँ पर भी देखा गया कि लोग एक साथ चिपक कर बैठे हैं, मास्क नहीं है, सोशल जब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं? क्या आप इसकी मांग नहीं करेंगी, या आपने सोचा है कि आप कुछ कहेंगी, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अगर हमसे राय मांगी जाएगी तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि कोविड गाइडलाइंस के तहत आप छात्र संघ चुनाव ज़रूर करवाइए। क्योंकि जो अभी हमारा वर्तमान संघ चल रहा है उनको 3 साल हो गए हैं, तो अब नया छात्र संघ ज़रूर आना चाहिए। और अब चुनाव आने वाले हैं तो इस समय तो बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि जो हमारे पास आउट हैं वो, जैसे हमारे अध्यक्ष थे तो वो MA सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के होते हैं, तो अब नए छात्र संघ को आना चाहिए। अगर कोविड नियम के तहत कराया जाएगा तो हम ज़रूर साथ में हैं, और हमसे राय ली जाएगी तो हम ज़रूर कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए। मतलब आप चाहती हैं कि छात्र संघ की चुनाव? जी हाँ, मैं चाहती हूँ चुनाव छात्र संघ के हों और कोविड नियम के अंतर्गत हो, जिसमें सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ रूप से सही रहें। और मैम, आपकी पार्टी इस बार क्या प्रचलन कर रही है कि युवाओं को या महिलाओं को कितने प्रतिशत या ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए और विधानसभा में सीटें देनी चाहिए? जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये मुद्दा भी रखा था कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम सभी महिलाएं भी चर्चा कर रही थी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष हम ये मुद्दा और अपनी मांग ज़रूर रखेंगे कि हमारा जो विधानसभा टिकट हो वो कुछ आरक्षण के तहत महिलाओं को भी ज़रूर दिया जाए, जिसमें महिलाओं की पूर्ण रूप से भागीदारी हो। और ये हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी अगर हम कह सकते हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। एक निचले स्तर से एक सबसे वरिष्ठ पद जो हमारा राष्ट्रपति का होता है उसमें भी महिला को पहुंचाने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है। तो हम जानते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, इस बात को हम ज़रूर रखेंगे। जी मैम, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ
महिला प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। आगे की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ जंक्शन 24 से। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।